हेलो दोस्तों। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है। उस दिन आपको भाषण देना होता है। मैं आपको भाषण देने का तरीका बताता हूँ। लिखा हुआ भाषण मैं आपको दूंगा अभी, और उससे पहले मैं कहूंगा कि आप भाषण को पढ़कर उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन की कुछ विशेषताओं को पढ़कर, उनकी क्वालिटी, उनके गुणों को पढ़कर और उन्होंने क्या नारे दिए, आप प्रश्न कीजिए बच्चों के साथ। अगर विद्यार्थी सामने बैठे हैं, स्कूल में आपको भाषण देना है, तो बच्चों आप बताइए कि आज किस महापुरुष का, किस महान व्यक्ति का जन्मदिन है। तो बच्चे कहेंगे इनका। फिर अगर ना कहें तो आप कहेंगे कि जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा उनका योगदान था, अग्रणी थे वो। फिर उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन सी फौज बनाई और उन्होंने कौन सा नारा दिया और उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही जिस नारे से लोगों में आजादी की लहर दौड़ पड़ी। तो क्या वो नारा था? बच्चे आपका आंसर देते हैं, स्टूडेंट्स आपका आंसर देते हैं। तो उसके बाद आप शुरुआत कीजिए कि आज हम उनके बारे में बातचीत करते हैं। अगर सामने स्टूडेंट्स नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, केवल ऐसे लोग बैठे हैं कि थोड़े से मैच्योर लोग, तो वहां पर आप साधारण सीधा भाषण शुरुआत कीजिए कि सबसे पहले विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित अध्यापकों, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं भविष्य की तस्वीर, आप विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वहां पर विद्यार्थी नहीं है तो आप सिंपल कहिए कि सभी को सबसे पहले आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं है हिंद जिसका नाम ये शहीदों की जमी है। नेताजी सही मायने में सच्चे नेता थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस सही मायने में सच्चे नेता थे। उनके कहे एक एक शब्द जोश और देशभक्ति से ओतप्रोत है, जिनकी प्रेरणा को, जिनके शब्दों को आज हम लोग पढ़कर अगर अपने जीवन में अपनाएं तो हम देश धर्म का पालन कर सकते हैं। 23 जनवरी 1897 को जन्मे ये महान सपूत भारत के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। ऐसी ताकत की भावना उनमें थी और देश धर्म की प्रबल भावना और गहरे आत्मबल से उन्होंने जापान जैसे देश में जाकर फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। मात्र एक व्यक्ति ने अपनी वतन परस्ती की हिलोरे लेती भावनाओं से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी और 1941 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खत्म करने का आदेश दे डाला। नेताजी की मृत्यु के बारे में आज भी विवाद है। उनके परिवार के लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में नहीं हुई, मगर जापान में 18 अगस्त को उनका शहीदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम उनके जन्मदिन के अवसर पर देश के लिए जीने का संकल्प लें, अपना आत्मबल बढ़ाएं। हम जीवन में जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अदम्य साहस और ऐसे काम करें जिससे राष्ट्र की उन्नति हो। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था और उनके खुद के ऐसे कर्म थे। किसी भी महान व्यक्ति को याद करना, श्रद्धांजलि देना तभी सार्थक होता है जब हम उनके नक्शे कदम पर चलें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम मिलकर आह्वान करें कि हम राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे, अपने पवित्र लक्ष्यों के लिए हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे भाषण दीजिए। और नेताजी ने बहुत से ऐसी अच्छी बातें कही हैं, वो आप कहीं से ले सकते हैं। जैसे आप गूगल से सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो जैसे उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है कि मैं चाहता हूं कि चरित्र ज्ञान और कार्य, यानी कि चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। तो ये बात आप जरूर कहें कि उनके नक्शे कदम पर चले। उन्होंने कहा मन, वचन और कर्म से हम लोग चरित्रवान बने, तभी इस देश का विकास होगा। और उन्होंने कहा था कि माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है, इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। ये जो विचार हैं आप इनको भी बीच में ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने शब्द भी उसमें डाल सकते हैं। असफलता कभी कभी सफलता की स्तंभ होती है, ये नेताजी ने कहा था। आज हम लोग बेशक असफल हो गए बहुत से कामों में, लेकिन सफलता के लिए हम लोग चलते रहें, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरह से आप भाषण दीजिए और बीच में आप खुद भी उनके विचारों को लेकर ऐड कीजिए, आपका स्पीच बहुत अच्छा होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।